आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज राउंड अप और मैं हूं आपका मेजबान फैसल पट। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन न्यूज राउंड अप पर। वस्ती कश्मीर में बडगाम के चाडरा इलाके के किन्नर इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक खानदान ने इल्जाम लगाया है कि रात के अंधेरे में इन पर शरपसंदों ने हमला किया है। बात करते हुए गुलाम हसन डार ने बताया है कि रात 10 बजे के करीब एक गैर मुकामी शख्स सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए इनके घर में दाखिल हुआ है और घर वालों पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे गुलाम हसन की 2 बेटियां जख्मी हो गई। आपको पता चली कि गुलाम हसन ने कहा है कि हम सो रहे थे कि अचानक मैंने दरवाजे पर किसी की दस्तक देने की आवाज सुनी। मैं बाहर गया और घर के अंदर इस आदमी को तलाश करने की कोशिश की। गुलाम हसन ने कहा है कि मैंने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसने मेरी आंखों पर स्प्रे का इस्तेमाल किया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गया। इन्होंने बताया है कि ये शख्स कमरे के दरवाजे पर खड़ा था जिसमें खानदान की खवातीन सो रही थी। इन्होंने कहा है कि जब इसने दरवाजा खोला तो इसने तलवार चलाई और इन पर हमला कर दिया। हमले के दौरान इनमें से 2 जख्मी हो गए हैं। इसके बाद तमाम खवातीन अरकान इसके पीछे भागे, लेकिन वो किसी तरह अपनी तलवार, अपना मोबाइल फोन और पेट्रोल का एक डिब्बा समेत दीगर सामान अपने साथ छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गया। वही एक पुलिस एहलकार ने तस्दीक की है कि मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में FIR नंबर 14/2023 दर्ज की गई है। गन पाउडर सूर सूर अत कर मेहरबानी तो मेहरबानी कर तहकीकात ये नबरम आवाज मारने ये क्या 7 बाल। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के गुरेज इलाके में आज सुबह बर्फानी तोदे की जद में आकर एक खातून और एक लड़की को जिंदा बचा लिया गया है। एक पुलिस एहलकार ने बताया है कि गुरेज में तुलेल के इलाका माजी गुंड बाला के करीब तकरीबन 10 बजे बर्फानी तोदा गिरा और एक बच्ची तबस्सुम बानो, बेटी मोहम्मद यूसुफ और एक खातून शहनाजा बेगम ज़ौज ज़ुहर अहमद को बहा कर ले गए। इन्होंने बताया कि फौरी तौर पर मुकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सख्त कोशिशों के बाद दोनों को जिंदा बचा लिया गया। इन्होंने कहा कि लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वो बर्फानी तोदे के शिकार इलाकों के करीब न जाए। हुकाम ने बताया कि वादी गुरेज ने माजी करीब में कई बर्फानी तोदे देखे हैं और खुशकिस्मती से इनमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वही आपको बताते चले कि शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में गुलमर्ग के दुनिया के मशहूर स्की रिजॉर्ट में बर्फानी तोदे की जद में आकर 2 स्कीयर्स हलाक और 2 मुकामी गाड़ियों के अलावा 19 दीगर गैर मुल्कियों को बचा लिया गया है। आपको बता चले कि जनवरी और फरवरी के दौरान वादी के ऊंचाई इलाकों में बर्फानी तोदे अक्सर होते रहते हैं। खास तौर पर ताज़ा बर्फबारी के बाद गुज़िश्ता रोज कश्मीर के कुछ हिस्सों बाशमूल गुरेज में हल्की बर्फबारी हुई। इधर बांडीपुरा से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सैकड़ों कारकुनों ने जुम्मे को हुकूमत की तरफ से जमीनों के बेदाखिली मुहिम के खिलाफ धरना दिया और पुरअमन एहतजाज किया और हुक्काम पर जोर दिया कि वो पहले गरीब लोगों की शिनाख्त करे। आपको बता चले कि पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद ने सहाफियों से बात करते हुए LG इंतजामिया पर जोर दिया कि वो पहले गरीब लोगों की निशानदेही करे और इन गरीबों को नोटिस न दे जिनके पास जमीन का थोड़ा सा हिस्सा है। इन्होंने मजीद कहा है कि जिन लोगों ने जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर कब्जा कर लिया है और अपने खानदानों का पेट पालने के लिए घर या दुकान तामीर कर रखे हैं, इन्हें हुकाम को हाथ नहीं लगाना चाहिए। आपको पता चले कि मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर नारे दर्ज थे। नहीं जाएगा, ये ऐसा नहीं है कि जबानी कहीं कहने से हम आपके जबान पे भरोसा वैसे करते हैं, लेकिन अगर आर्डर निकल जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के पास नीचे लेवल पे पहुंचेगा ताकि ये गरीबों को तंग नहीं करेंगे। आजकल एक मुहिम कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर चली है, यहाँ लोगों को जबानी और उनको सिर्फ नोटिसें की जा रही है। अगर ये गरीबों के बारे में ये है, इनके साथ नहीं छेड़ा जाएगा तो नोटिसें किस बात की उनके पास जाती है? नोटिसों को तो स्टॉप करो। इसका मतलब ये एक हरास करने का एक बड़ा हथकंडा है जो नीचे लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन इस्तेमाल कर रही है। इधर करना के रिहायशियों ने जुमेरात को हुकाम के खिलाफ बरसों से सादा टाप पर सुरंग की तामीर में नाकामी पर एहतजाज किया, जिससे लोगों को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मकीनों का कहना था कि हर साल इलाके में शदीद बर्फबारी के बाद सड़क बंद होने से इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपको पता चले कि मकीनों का कहना था कि हर साल इलाके में शदीद बर्फबारी के बाद सड़क बंद होने से इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकीनों का कहना था कि गुज़िश्ता 3 दिहाइयों से वो साधना टाप पर एक टनल की तामीर का मुतालबा कर रहे हैं ताकि इनके इलाकों को हर मौसम के लिए कबल रसाई बनाया जा सके, लेकिन हुकाम इनके साथ झूठे वादे कर रही है। हमारी मांग है सेंटर में बैठी हुई आंधी गूंगी और बहरी सरकार बीजेपी
हमारी उससे हमारी मांग है। हमारी मांग है कि 2018 जब करना पूरा लुहान था, हर घर में यहाँ पे मातम था, 18 लाशें हमने एवैक्यूएट की थी साधना से करना के लिए। तब से लेकर यहाँ पे टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, 5 साल से वो काम कर रहे हैं। पिछले 5 साल से करना में जितने भी PRIs हैं, यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली में वहाँ नितिन गडकरी सर से मिले, उसके बाद PMO में जो वहाँ के जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं उनसे मिले। इधर हिंदुस्तानी फौज ने PSC कलारूस से SDH कुपवारा तक खतरनाक तबी इमदाद करते हुए नाजुक हामला खातून की जान बचाई है। आपको पता चले कि आज सुबह 9 बजे COB कलारूस को प्राइमरी हेल्थ सेंटर कलारूस से एक परेशान कुन कॉल मौसूल हुई है, जिसमें हामला खातून के लिए फौरी तबी इमदाद की दरख्वास्त की गई है। वही इलाके में शदीद बर्फबारी ने एम्बुलेंस का सड़क पर चलना नामुमकिन बना दिया है, जिससे मामलात मजीद खराब हो गए हैं। वही भारतीय फौज के सिपाहियों ने सरहदी जिला कुपवारा में शदीद बर्फबारी के दौरान सेहत की पेचीदगियों में मुब्तला एक हामला खातून को खतरनाक हंगामी तबी इमदाद किया है। आपको बता चले कि फौज की फौरी कार्रवाई और बरवक्त मदद ने हमला खातून की हिफाजत को यकीनी बनाया और अहल खाना और मुकामी लोगों ने फौरी रद्द अमल पर फौज का शुक्रिया अदा किया। हमारी गाड़ी ले चलो, वहाँ कुपवारा में आपको रेफर करेंगे, हम पहुँचा देंगे। अभी फौज की गाड़ी में रेफर किया? फौज की गाड़ी में, फौज की गाड़ी हमारे साथ है, आर्मी इस टाइम भी हमारे साथ है आर्मी। अच्छा, आर्मी के जवान बहुत बड़ी अफसोस की बात है। आर्मी के जवान के बिना, गाड़ी के बिना हम नहीं आ पाते यार कुपवारा में, हमें मुश्किल का इतना सामना है। नाज़रीन किराम, आज की न्यूज राउंड अप में इतना ही। अपने मेजबान फैसल भट्ट को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ, कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।